मेरे कैथल और हरियाणा के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, हमारे पत्रकार साथी और मेरा पूरा परिवार, वो परिवार जिसने दिन रात एक करके मेहनत करके आज मुझे यहाँ इस पद पे खड़ा कराया है। एक 25 साल के युवा को हरियाणा की विधानसभा भेजा। आप सबको रामनवमी के दिन इस प्रदर्शन पर आने का मैं धन्यवाद करता हूं। तीन चीजें, खाना, पानी और बिजली। इसके बिना आदमी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता, ना जिंदगी चल सकती। और आज के दिन तो खाना और पानी भी बिजली से ही मिलता है। वो आटा चक्की जो कनक को गेहूं बनाती है वो बिजली पे चलती है। वो राइस सेलर जो जीरी को चावल बनाता है वो भी बिजली पे ही चलता है। वो फोन जो हम सबके जेब में पड़ा है वो भी बिजली पे चल रहा है। जो स्कूटर और नई स्कूटर और गाड़ियां आ रही है वो भी बिजली पे चल रही है। तो पूरी की पूरी जिंदगी तो हमारी बिजली पे ही चल रही है। बिजली के बिना तो आज के दिन जिंदगी चल ही नहीं सकती। और ये भाजपा सरकार भी जानती है। वो ट्यूबवेल और बोरवेल जिससे हमारा किसान अपने गेहूं और कनक और फसलों को पानी देता है वो भी बिजली पे चलता है। वो बूस्टर जिससे हमारे घर में पानी आता है वो भी बिजली पे चलता है। तो इस भाजपा सरकार ने तीसरी बार जीतने के बाद, तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के बाद निर्णय ले लिया कि एक नया तोहफा देगी वो हम सबको। और ये तोहफा होएगा कि हरियाणा निवासियों पर 67 पैसा प्रति यूनिट की बिजली का बिल की बढ़ोतरी करेंगे हम, बिल बढ़ाएंगे हमारा। इसका मतलब वो गरीब आदमी जो दिहाड़ी करके मुश्किल से महीने का 7,000-8,000 रुपया कमाता है, जिसके घर पे मुश्किल से 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती होगी, वो अब साल का 1,000 रुपया के आसपास अधिक दिया करेगा। 7-8,000 रुपया तो महीना का कमा रहा हूं, आप सालाना मुझसे 1,000 रुपया फालतू आप लोगे बिजली का। ये तो वो चाहते हैं। हम सब ने कहानियां भी सुनी है, हमने तो देखा भी है। काफी हमारे जो बुजुर्ग बैठे, जब हमारी माताओं को, हमारी औरतों को किलोमीटर चलना पड़ता था, मटके में पानी भर के लाती थी घर पे। ये वैसी स्थिति हमारी बना देंगे क्योंकि बिजली तो इतनी महंगी हो जाएगी। ना तो हमारे घरों में पंखे चलेंगे, ना टैप चलेंगे, ना खाना आ पाएगा, ना पानी आ पाएगा। मेरे सारे परिवार वासियों, मुझे बहुत चिंता हो, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही, क्योंकि खुलेआम ये भाजपा सरकार 5,000 करोड़, सालाना 5,000 करोड़ का डाका हमारी जेब पे डाल रही है। 5,000 करोड़ अधिक पैसे हरियाणा निवासियों को बिजली विभाग को देने पड़ेंगे हर साल। और ये वही मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है, जिस मुख्यमंत्री जी ने, जिस नायब सिंह सैनी जी ने कहा था बजट सेशन में कि जो हमारे सारे बिजली विभाग है उन पे कोई ज्यादा कर्ज नहीं, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कर्ज हमने सारा हटा दिया। और फिर 3 हफ्ते बाद वो बोल देते हैं हाँ, और अब सबके बिजली के बिल बढ़ा देंगे हम। तो फिर तो ये झूठ था, या तो ये सारा सिर्फ झूठ था कि कर्ज नहीं था हमारे बिजली विभाग पे, या जितना जो थोड़ा पैसा आज के दिन हमारे हरियाणा निवासी के पास बचा है वो भी वो हमारे जेब से लूटना चाहते हैं। आंकड़े हमारे पास बहुत है। हमारे सांसद रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ है, वो आपको आंकड़ों के साथ समझाएंगे। क्योंकि हम एक चीज में विश्वास करते हैं, विधानसभा हो राज्यसभा, हमेशा सच बोलो, आंकड़ों के साथ बोलो। या तो फिर हम इस बीजेपी से कैसे बेहतर हो जो तो सरासर झूठ ही बोलती है दिन और रात। क्योंकि इस भाजपा सरकार ने बिजली की बिल की बढ़ोतरी करते करते किसी को नहीं बख्शा, ना गरीब आदमी को बख्शा जिसके घर में सिर्फ एक पंखा, एक लाइट है, उसके भी अगर 0 से 200 यूनिट पे 20 पैसा प्रति यूनिट की बिजली बढ़ा दी। ना मध्यम वर्ग के साथी को भी बख्शा जिसके घर में एक एसी, कुछ पंखे और लाइटें चलती हैं, उस पे 20 पैसा प्रति यूनिट के साथ साथ तो फिक्स चार्ज भी लगा दिया पर किलोवाट, तो हर महीने का 250 रुपया अधिक देना पड़ेगा। ना किसी बड़े डाबर को छोड़ा,
जो 2-3 परिवार अपने साथ एक घर में रहते हैं, एक बिजली का बिल भरते हैं, जिनके 300, 400, 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल हो जाते हैं, उनको 20 पैसा प्रति यूनिट के साथ साथ 450 रुपया फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ना इस भाजपा सरकार ने उन फैक्ट्री वालों को बख्शा जो हमारे बच्चों को रोजगार देते हैं, इतने रोजगार भी खत्म करना चाहते हैं। ना इस भाजपा सरकार ने उस किसान मजदूर को बख्शा जो अपने ट्यूबवेल बोरवेल से मुश्किल से अपनी फसलों को पानी दे पाता। ना इस भाजपा सरकार ने हमारे मंदिरों को बख्शा, इन्हें तो हमारे मंदिरों पे भी बिजली का बिल बढ़ा दिया है जी, क्योंकि ये भाजपा सरकार सिर्फ पैसे लूटना जानती है। लेकिन मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से पूछता हूं, ये सारा पैसा तो आपने लूट लिया, इतना टैक्स तो हम पे बढ़ा दिया, इतना टैरिफ तो हम पे बढ़ा दिया, इतना बिजली का बिल तो हम पे बढ़ा दिया, इसका हिसाब कब दोगे आप हमें? हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये हमें हिसाब नहीं मिलता, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज उठाकर दिखाएंगे आपको।